जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोज़ख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगी कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को लुत्फ बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। हाँ तो भाइयों, मैं ऐसे हिंदू से कुछ कहना चाहता हूं जो मुस्लिम हिंदू भाई भाई के नारा लगाते हैं, गंगा जमुनी तरसीद के नारा लगाती है, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखिए, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह कुरान के अंदर क्या बताए, ये बताते हैं अल्लाह के दुश्मन। अल्लाह के दुश्मन कौन होते हैं? मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं है, हम हिंदू काफिर है। कुरान के अंदर ये बताया जाता है अल्लाह ये काफिर को अपना दुश्मन मानते हैं, ये दुश्मन मानते हैं। दुश्मन अगर मरेगा तो अल्लाह के तरफ जाएगा, सबको उठा के पकड़ के उनके दूत, कितना भी अल्लाह के सामने माफी मांगो माफ नहीं किया जाएगा, आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। हंसने वाला बात है। ये मुसलमान इसी पे पोंछ उठाते हैं, पोंछ पे खड़ा हो जाते हैं, हम लोग का अल्लाह, हम लोग का अल्लाह। देखो, ये काफिरों को दुश्मन मानते हैं, हम लोग भी अपना दुश्मन माने। यही है कुरान। कुरान खुद हिंदू और मुस्लिम से नफरत करवाता है। तुम साला हिंदू हिंदू मुस्लिम भाई भाई लगाते हो, कुत्ता साला हिंदू, पागल मूर्ख लोग। मैं हर हिंदू को नहीं कहता हूं, जो हिंदू मुस्लिम मित्रता के चक्कर में जीता है, भाई भाई प्रेम से जिएंगे। अरे साला वो मस्जिद जाता है, मौलवी मौलाना उसे सिखलाते हैं ये सब अल्लाह के दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, ये प्रगट से बतलाया जाता है। और एक बात, ये अल्लाह को तो औकात नहीं है, हम लोग हिंदू को उठाकर आग के भट्टी में डाल दे। मुसलमान के बारे में तो नहीं जानता, इनके औकात हिंदू को आग में भट्टी में डालने का औकात नहीं। जिसका ईश्वर ये कायनात बनाया, जिसका अल्लाह ये कायनात नहीं बनाकर कहता है हम बनाया, यहीं पर मालूम हो जाता है कि इनके अल्लाह में वजन नहीं है, दम नहीं है, ये सब नौसरबाजी है। ये प्रगट शीशा जैसा क्लियर होता है। इनके अल्लाह में
मैं क्यों कहता हूं दम नहीं है, हवा पानी तूफान। इनके नबी के परिवार कट रहे थे, इनके अल्लाह के करीब नजदीक वाले मर रहे थे, अल्लाह नहीं बचाया। अरे औकात होता तब तो बचाएगा, औकात ही नहीं की, क्या घंटा बचाएगा? किताब में लिख देने से बचा लेगा अल्लाह? किताब में बड़ा बना देने से बड़ा हो जाएगा कोई? तो ये किताब में लिखकर अल्लाह को भयंकर बड़ा बनाया और काफिर को अल्लाह से दुश्मनी करवाया। तो इतना सही नहीं मामला है, हल कब होएगा इस बात का जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अल्लाह इनके ईश्वर का पोस्ट है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए रखिए, इसके इनके अल्लाह ईश्वर है मानते हैं, तो हम हिंदू कैसे अल्लाह से दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ तो किस तरीका से? जब हिंदू का ईश्वर विष्णु जी के दुश्मन मुसलमान नहीं होते हैं, कोई क्रिश्चियन नहीं होते हैं, विश्व में कोई कौम होता ही नहीं है विष्णु जी का दुश्मन, तो इनके अल्लाह के दुश्मन ये काफिर कैसा होता है? हिंदू क्यों होते हैं? क्यों? एक बात है कि दुश्मन कहा किसे जाएगा? दुश्मन किसे कहा जाएगा? दुश्मन उसे कहा जाता है जो मेरे के नुकसान दे, मेरे के नुकसान के बारे में षड्यंत्र करे, वो मेरा दुश्मन होता है। तो अल्लाह को एक छोटा कीटाणु एक बात के बाद मेरा शरीर पर चढ़कर नाच रहा है, घूम रहा है, वो मेरा दुश्मन है। जब मेरा वो दुश्मन नहीं है, क्यों? इसलिए कि मेरे को नुकसान नहीं देता, वो मेरे को कहीं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसी से वो मेरा दुश्मन नहीं है। उसे मारते भी नहीं है, हत्या भी नहीं करते, बगल करके हटा देते हैं, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है। तो अल्लाह के दुश्मन हम कैसे हो गए? अल्लाह के हैसियत से हमारा हैसियत लगभग पे है नहीं है। अल्लाह के हैसियत जब बड़ा है, वो बड़ा के सामने में हम एक छोटा कीटाणु जैसा है, छोटा कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु जैसा है। हम क्या कर सकते हैं अल्लाह को? कोई ईश्वर को ये इंसान क्या कर सकता है? अगर वो ईश्वर है तो इंसान क्या कर सकता है? कुछ बिगाड़ सकता है? मन में पसंद नहीं रहने से भी कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ भी, कुछ कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। तो दुश्मन हुआ कैसे हमने अल्लाह का? तो देखिए ये लेखनी का तमाशा, मूर्ख वाली तमाशा इनके कुरान के अंदर प्रगट है। आइए कुरान का माहिर लोग, मौलवी मौलाना, मैं इस बात पे बात करने मांगता, आइए मेरे से ज्वाइन करिए। अल्लाह का दुश्मन ये काफिर कैसा हुआ? हिंदू कैसा हुआ? इसको प्रूफ दो। प्रूफ नहीं है, ये लोग दे नहीं सकता। कोई भी तरीका से अल्लाह के दुश्मन इंसान नहीं हो सकता है।
क्या जो कि अल्लाह का हैसियत बहुत बड़ा है, तो वो हैसियत के सामने में ये कीटाणु, छोट कीटाणु जैसा है इंसान, तो ये दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता है। अगर हम अल्लाह को नहीं माने तब भी दुश्मन नहीं हो सकता। तो ये कुरान के अंदर लिखकर ये मुसलमानों के अंदर नफरत फैलाया गया। अल्लाह के दुश्मन मेरा दुश्मन, अब इनको मारो, काटो, बर्बाद करो। ये ऐसा गंदगी तरीका से कुरान के अंदर फिट करके तब ये काफिर को कटवाता है। तब कहता है हमारा अल्लाह। अरे साहब, तेरा अल्लाह अगर होता तो मैं उसका दुश्मन कैसा होता? तेरा अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह होता तो कुरान के अंदर इतना गंदगी कहां से आता? कुरान के अंदर इतना भयंकर गलती कैसा लिखा जाता? ये भयंकर गलती है, छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी भयंकर गलती, ताकि हर मुसलमान के दिमाग में नफरत 24 घंटा जागते रहे। नफरत 24 घंटा गैर मुस्लिम के तरफ में नफरत जागती रहे। मदरसे में इसी तरीका से कुल पॉइंट बहुत जास्ती है, पढ़ाया जाता है, जहरीला मुसलमान बनाया जाता है। ये कुरान में इस तरीका से घटियापन से बताया गया है। नफरत तैयार करने वाला, प्रेम तैयार करने वाला कुरान नहीं है। वो तो प्रेम आपस में मुसलमान आपस में लड़कट के ना मरे करके वो बतलाया जाता है। मुसलमान से बाहर होते ही देखिए ये अल्लाह क्या बोलते हैं, हमारा दुश्मन। ये कुरान जहरीला किताब है। प्रेम का किताब होता तो हर विश्व में अगर अल्लाह के बात, ईश्वर के बात होता तो हर प्राणी के लिए भलाई होता, हर जीव के लिए होता, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं होता। ये सिर्फ मुसलमान के लिए है। मुसलमान से बाहर जाने से इनके अल्लाह का दुश्मन, मुसलमान से बाहर हटते ही हर इंसान अल्लाह का दुश्मन। तो ये नफरती ज्ञान कुरान देता है, नफरती सोच इनकी कुरान देता है। और हिंदू लोग चले आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, मत सारे भाई चोत, ऐसा बकने वाला को कान कबारो। राम राम भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।